हम लोग जो यूज करेंगे ना अपने प्रोजेक्ट में, वो हम यूज करते हैं एमबीसी पैटर्न। एमबीसी, एमबीसी क्या होता है? सब लोग एमबीसी आप जानते हो? व्यू कंट्रोलर, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एमबीसी। देखो, देखा आगे आपके सामने। एमबीसी मतलब मॉडल, व्यू और कंट्रोलर। सब लोग, ठीक है। जो प्रोजेक्ट बनते हैं ना, वो एमबीसी पैटर्न पे ही बनते हैं, ये आप याद रखो। जो ये प्रोजेक्ट बनते हैं ना, वो सारे एमबीसी पैटर्न को फॉलो करते हैं। अब एमबीसी क्या होता है? एमबीसी में आता है मॉडल, व्यू, 3 पॉइंट होते हैं। देखो, दिख रहा है मॉडल, व्यू, कंट्रोलर। तो मैं आपको समझाता हूँ एमबीसी। आप लोग होटल में खाना खाने गए हो? सब लोग होटल में खाना खाने जाते हो? पूरा होटल का स्ट्रक्चर एमबीसी पैटर्न पे ही चलता है। तो आप लोग होटल के अंदर एंटर होते हो। फिर क्या होता है? आपके पास वेटर आता है। आप वेटर को खाने का ऑर्डर देते हो। फिर वेटर कहाँ जाता है? शेफ के पास जाता है। शेफ क्या करता है? आपके खाने को बनाता है। बनाने के बाद शेफ वो खाना किसको देता है? वेटर को देता है। और वेटर आपको ला के देता है। अगर आपको रोटी मंगानी होती है तो अभी आप वेटर से मंगाते हो। तो वेटर जाता है शेफ के पास, है ना। शेफ रोटी बना के वेटर को देता है और वेटर आपको देता है। सर, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। सबको मेरी वॉइस ब्रेक लग रही है क्या? है ना? बाकी लोगों को वॉइस सही आ रही मेरी? ठीक है। अच्छा, तो आप थोड़ा सोचो कि आप लोग होटल गए हो। आप टेबल पे जाके बैठ गए। आपके पास वेटर आया। आपने वेटर को ऑर्डर दिया खाने का। वेटर फिर कहाँ गया? किचन में जाता है शेफ के पास। उससे बोलता है, भाई दाल मखनी रोटी बना दो। अब शेफ बना के वेटर को देता है। वेटर आपको देता है, ठीक है। फिर आपको रोटी मंगानी होती है, तो आप रोटी किससे मंगाते हो? वेटर से मंगाते हो। वेटर फिर शेफ के पास जाता है। शेफ से रोटी लेके आता है, फिर वो आपको देता है। फिर आपको वेटर से पेमेंट मंगाना होता है ना। पेमेंट भी वेटर लेके आता है। तो रेस्टोरेंट के अंदर सारा काम कौन कर रहा है, ये बताओ। बताओ, मालिक करता है कि वेटर करता है? पता है सारे लोग? रेस्टोरेंट के अंदर सारा काम कौन कर रहा है? वेटर कर रहा है ना। सारा काम वेटर करता है। अच्छा, मुझे बताओ, जो किचन में शेफ है, उसको पता है कि आप खाना खाने आए हो? पता होता है किचन वाले शेफ को? नहीं। मान के चलो, वेटर ने शेफ को ऑर्डर दे दिया और वेटर 2-3 घंटे के लिए बाहर चला जाए, तो शेफ क्या आपको खाना दे पाएगा आपकी टेबल पे आके? बताओ। नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि शेफ को क्या पता भाई ये खाना किस बंदे ने ऑर्डर दिया है। अब आपके रेस्टोरेंट में 10 टेबल है, अब क्या पता? नहीं पता ना। और कोई दूसरा वेटर आपके टेबल पे खाना लेके आ सकता है? उसको नहीं पता आपने क्या ऑर्डर दिया। आपके टेबल पे खाना लेके कौन आएगा? जिसको आपने ऑर्डर दिया होगा वही पूरा सर्व करता है लास्ट तक। जिस वेटर को आपने ऑर्डर दिया वही एंड तक पूरा सर्व करता है। एंड तक, पेमेंट तक सारा काम वही करेगा, दूसरा बंदा नहीं कर सकता। तो आप बात करते हैं एमबीसी की, ठीक है। अब एमबीसी में जो बी है ना, जो व्यू, जो यहाँ पे जो व्यू है ना, व्यू, ये व्यू, ये लिखा है, ये व्यू जी आप हो। जो यहाँ पे जो व्यू वाला काम होगा ना, ये आप हो, ये व्यू यूजर। आपने ऑर्डर दिया वेटर को। यहाँ वेटर कौन है? ये कंट्रोलर। वेटर कौन है? ये यहाँ पे कंट्रोलर। और जी आप कौन हो? व्यू। व्यू के अंदर कौन सा काम होगा? डिजाइनिंग वाला। हम डिजाइनिंग वाला सारा काम किसके अंदर करेंगे? व्यू के अंदर करेंगे, याद रखना। और कंट्रोलर कौन सा काम करेगा? वेटर वाला। कंट्रोलर क्या करेगा? मैनेज करेगा। और मॉडल, मॉडल क्या करेगा? सेव वाला काम। मॉडल के अंदर हमारा क्या रहेगा? मॉडल के अंदर हमारा रहेगा कलेक्शन का नेम, उसकी फील्ड रहेंगी। वो सारी हमारी किसके अंदर रहेंगी? मॉडल के अंदर, ठीक है। अब मान के चलो,
हमने कहा कि लॉगिन वाला पेज खोल दो, लॉगिन करा दो, तो व्यू ने लॉगिन के लिए अप्लाई किया, तो किसके पास गई चीजें? कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर देखेगा कि व्यू ने मुझसे क्या मांगा है, उसने कहा है कि लॉगिन खोल दो। अब कंट्रोलर रिक्वेस्ट यहां से किसको भेज देगा? मॉडल को। मॉडल कौन है? कलेक्शन है, फील्ड है, डेटाबेस, सब कुछ इसके पास है। फिर ये क्या करेगा? डेटाबेस में जाएगा और वहां से मैच करेगा ईमेल और पासवर्ड, फिर ये किसको दे देगा? वापस से कंट्रोलर को दे देगा, और कंट्रोलर किसको दे देगा? व्यू को दे देगा। मतलब आपके सामने क्या खुल जाएगा? लॉगिन पेज। ठीक है। जैसे ये वेबसाइट है एक्सप्रेस की, ये दिख रही है वेबसाइट, ये अब मैं लिख रहा हूं express.com। ये कौन लिख रहा है? ये कौन लिख रहा है? व्यू लिख रहा है ना। व्यू ने कहा भाई एक्सप्रेस की वेबसाइट खोलो, एंटर दिया। ये सीधा किसके पास जाएगी? ये सीधे जाएगी इसके पास, कंट्रोलर के पास। अब कंट्रोलर यहाँ पे कौन है? बेटर है, बेटर। अब कंट्रोलर देखेगा मुझे क्या करना है। मैंने कहा एक्सप्रेस की वेबसाइट खोलो। अब एक्सप्रेस की वेबसाइट डायनेमिक है, अब ये चला जाएगा, ये भेज देगा मॉडल के पास। मॉडल से कहेगा भाई एक्सप्रेस की वेबसाइट का डेटा लेके आओ। मॉडल मॉडल से कह देगा, और मॉडल आके कंट्रोलर को दे देगा, और कंट्रोलर व्यू को दिखा देगा एक्सप्रेस की वेबसाइट। ठीक है। तो याद रखना, आप एमबीसी में कोई भी पेज डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते। ठीक है। कोई भी पेज आप डायरेक्ट ओपन नहीं कर सकते एमबीसी के अंदर। सारा खेल किसके हाथ में है? कंट्रोलर। आप रिक्वेस्ट कंट्रोलर को भेजोगे तो कंट्रोलर देखेगा। समझ में आ गया? यहाँ पे कंट्रोलर कौन है? बेटर। मॉडल यहाँ पे कौन है? सेफ, जो किचन में है, किचन में खाना बनाता है, सेफ वो मॉडल है। और व्यू कौन है? वो आप लोगों। तो हमारा पूरा प्रोजेक्ट इसी पे बनने वाला है, एमबीसी पैटर्न पे, मॉडल व्यू कंट्रोलर। आगे बात समझ में? एमबीसी क्या होता है? समझ में आ गया? चलो अब करते हैं अपन फोल्डर स्ट्रक्चर सेटअप। ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैंने यहां पे लिखा एडमिशन पोर्टल। फोल्डर नाम मैंने क्या लिख लिया? सब लोग, डेस्कटॉप पे मैंने बनाया एक फोल्डर का नाम एडमिशन पोर्टल। अब आप लोग क्या करोगे? एक प्रैक्टिस वाला भी बनाओगे घर पे। ठीक है। आप लोग बना लो एक फोल्डर का नाम एडमिशन पोर्टल। आप सब बना लो एडमिशन पोर्टल। वो घर पे ना, घर पे, वो घर पे ना, घर पे इसको। ठीक है। हाँ, प्रैक्टिस वाला आप घर पे काम करा करोगे। ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि खुद से रिकॉर्डिंग कर लिया करो क्लास की। अब देखो यहाँ पे, अब बनाता हूं इसके अंदर कौन सा? कंट्रोलर। एमबीसी पैटर्न बनेगा ना हमारा प्रोजेक्ट। कंट्रोलर्स सब बनाओ। फिर बनाया मैंने व्यूज, VIEWS, व्यूज। फिर बनाया मैंने मॉडल, मॉडल्स, MODELS, मॉडल्स। कंट्रोलर की स्पेलिंग सही कर दूंगा। सब बना लें। कंट्रोलर्स, मॉडल्स, व्यूज। ये अपन सेटअप कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट का। पब्लिक। फिर ये बनता है राउट्स, राउटिंग करने के लिए। राउट्स, ये राउट्स, ROUTES, राउट्स। राउट्स मतलब राउटिंग, पास सेट करना। फिर एक बनेगा डीबी नाम से। डीबी मतलब मैं कह देता हूं डेटाबेस, डेटाबेस। ये सब बना दो फोल्डर। जब भी आप एक नया प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो ये सेटअप करना होगा आप लोगों को।
कर लिया? कंट्रोलर्स कर देना, कंट्रोलर्स कर देना, कंट्रोलर्स। कंट्रोलर्स, मॉडल्स, डेटाबेस, पब्लिक, राउट्स, व्यूज। व्यूज में व्यूज ही करना, एस लगा देना। व्यूज में आप एस लगा देना। बन गया? अब VS कोड पे ओपन कर लो आप लोग। VS कोड पे ओपन कर लो। VS कोड पे ओपन कर लें आप सब लोग। कर लिया? चलो कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लो। आप लोग कुछ एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेना। VS कोड आइकन। वॉइस कट नेट चला गया, मेरा नेट स्लो आ रहा है, एक मिनट को। नेट स्लो हो गया। अब बहुत सही आ गई मेरी। हम्म। चलो अब देखो ये देखो ये एक्सटेंशन कर लेना आप लोग, VS कोड आइकन आपके साथ पहले से ही होगा। आप सबके में पहले से होगा VS कोड आइकन। और ये वाला कर लेना आप लोग। एक ये कर लो सब लोग। ES7 रिएक्ट रिडक्स ग्राफिक्स QI, ये कर लो, ये वाला एक। बस ये दो कर लेना, काफी है। ठीक कर लिया आप लोगों ने दो एक्सटेंशन इंस्टॉल। देखो इससे यहाँ पे आइकन बन के आ गए मेरे में। हो गया इतना सबका? हो गया इतना? इतना कर लिया आप लोगों ने? बताएं मुझे, मेरी वॉइस आ रही है आप लोगों को? इतना काम हो गया? चलो अब देखो, अब बनानी है एक फाइल। देखो सब लोग,
यहाँ देखो, अब मैं बना रहा हूँ एक फाइल, इस पर क्लिक करूंगा, एक बना रहा हूँ app.js मेन फाइल। देखो यहाँ दिख गई। सब देखना, ये फाइल किसी फोल्डर के अंदर नहीं बनेगी, ये फाइल किसी फोल्डर के अंदर नहीं बनेगी, याद रखना आप लोग। देख लो, सारे फोल्डरों के बाहर बनाई मैंने फाइल, मेन फाइल है हमारी ये app.js नाम से। कर लिया? बन गई फाइल सबकी app.js। चलो अब देखो, अब हम चलते हैं एक्सप्रेस की वेबसाइट पे। देखो यहाँ पे आप सब लोग ओपन कर लें एक्सप्रेस की वेबसाइट, ये ओपन कर लो आप लोग भी, मैं लिंक दे देता हूँ चैट में, आप लोग भी ओपन कर लें एक्सप्रेस की वेबसाइट। सेटअप तो इसी से होगा ना हमारा, जो प्रोजेक्ट का सेटअप होगा ना वो इसी से होगा, एक्सप्रेस की वेबसाइट से। एक्सप्रेस की वेबसाइट से ही प्रोजेक्ट का हम लोग सेटअप करेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सब लोग, मैंने यहाँ पे ओपन कर ली एक्सप्रेस की वेबसाइट। अब यहाँ पे लिखा है गेट स्टार्टेड पे, लिखा है देखो इंस्टॉलेशन, लिखा है गेट स्टार्टेड पे, यहाँ सब लोग देख लो, यहाँ देख लो वैसे भी, स्टार्टेड पे इंस्टॉलेशन पे क्लिक किया। ओके, जो मैं प्रोजेक्ट सेटअप करना है वो इसी से तो करेंगे मैंने एक्सप्रेस की वेबसाइट से ही। देखो, देखो ये हमने काम कर लिया। देखो अब हमसे क्या कह रहा है, ये हमने फोल्डर सेट कर लिया अपना, ठीक है। फिर हमसे क्या कह रहा है कि देखो इसका पढ़ो, क्या कह रहा है, यूज द npm init। हमसे क्या कह रहा है कि आपको यूज द npm init कमांड चलानी है। ये क्या करेगा, क्रिएट करेगा एक फाइल package.json की। हमसे क्या कह रहा है कि आपको अब npm init करना है, और वो क्या करके देगा, मुझे एक फाइल बना के देगा package.json की, ठीक है। और इसमें क्या रखा होगा, आपकी इंफॉर्मेशन रखी रहेंगी, दिख रहा है ना। पैकेज.json की जो फाइल बनेगी ना, उसमें क्या रखा रहेगा, आपके पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन। आप जो पैकेज इंस्टॉल करोगे ना, वो सारे पैकेजेस कहाँ दिखेंगे आपको, पैकेज.json में, ठीक है। आप लिखा है ना देखो, फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन हाउ पैकेज.json वर्किंग, ठीक है। तो अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, npm init करना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ। देखो सबसे पहले जो फाइल बनानी बनेगी, याद रखना ये काम आप घर पे भी करोगे। तो मैंने इस पे क्लिक किया, न्यू टर्मिनल किया, ठीक है। देखो यहाँ पे टर्मिनल पे हमें काम करना है, यहाँ टर्मिनल पे, यहाँ पे आज मैं सेटअप करा रहा हूँ थोड़ा, है ना। अब देखो मैंने यहाँ पे पहले सब देख लो, मैंने यहाँ पे लिखा npm init init। देखो npm init, एंटर दे दिया, npm init। नो, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा npm init, तो मेरे पास क्या आया, पैकेज नेम आया, हमारे फोल्डर का नाम आ गया, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको एंटर एंटर देना है बस, एंटर, वर्जन एंटर, डिस्क्रिप्शन एंटर। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, एंट्री पॉइंट, हमारी मेन फाइल कौन सी है, app.js, जो हमने बनाई थी, ये हमारी मेन फाइल है, याद रखना। एंटर 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 एंटर, देखो पूरा बन गया। अब आ रहा है ओके, तो यस कर देना, बाय, यस। देखो ये बन के आ गई फाइल, सबको दिख रहा है, पैकेज.json फाइल। अब देखो इसमें क्या है, देखो मैं क्लिक करता हूँ, देखो पूरा बन के आ गया, वही सारी चीजें, नेम, वर्जन, डिस्क्रिप्शन, मेन फाइल हमारी कौन सी है, पैकेज.json, स्क्रिप्ट, देखो ऑथ, है ना, बन के आ गई हमारी फाइल। तो ऐसे आलो ना, पैकेज.json हमारा क्या रहेंगी, हमारे पूरे प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन रहेंगी, ठीक है। तो आप लोग भी कर लेंगे जल्दी से फटाफट, क्या करोगे, यहां से कहाँ चला गया, npm init करोगे ये, और एंटर 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 देते जाओ।
एंटर 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 देते जाओ तो आपकी वो फाइल बनती जाएगी। इतना हो जाए तो मुझे बताओ। बाकी लोगों का बाकी लोगों का सबने कर लिया? जल्दी बोलो, आगे बोलो फिर। चलो, कोई डाउट आए? हाँ जी, बोलो बोलो बोलो। अब कह रहा है मुझसे, देखो अब क्या कह रहा है कि आप एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। कह रहा है हमसे क्या कह रहा है, देखो एनपीएम इंस्टॉल एक्सप्रेस, अपन एक्सप्रेस पे काम कर रहे हैं। एक्सप्रेस क्या एक पैकेज है, दिख रहा है आपको? हमें क्या करना होगा, एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। देखो हमारी फाइल बता रहा है ना ऐप डॉट जेएस, हमने बना रखी है पहले से ही। ठीक है, अब क्या करना होगा, आपको पैकेज इंस्टॉल करना होगा। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ पे चैट में। तो यहाँ पे सब देखो मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पे सीएलएस किया मैंने थोड़ा। आज जो करा रहा हूँ घर पे करना, प्रैक्टिस फोल्डर में एनपीएमआई ई एक्स पी आर ई एक्सप्रेस। ठीक है, सब लोग एक्सप्रेस इंस्टॉल कर लो। हाँ, सब देखो। देखो जैसे आपका ये पैकेज इंस्टॉल होगा ना, वैसे आप देखो यहाँ पे पैकेज पैकेज और जेसन में जाके देखो आप लोग। पैकेज और जेसन में आप जाओगे तो वहां पे देखो डिपेंडेंसी दिख जाएगी आपको। एक्सप्रेस, अपन ने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी ना अपने प्रोजेक्ट के अंदर। देखो पैकेज फाइल बन के आ गया। आपने भी पैकेज इंस्टॉल किया एक्सप्रेस, दिख रहा है सबको? देखो एक पैकेज इंस्टॉल किया ना हमने एक्सप्रेस नाम का, वो यहाँ पे आ गया। आपके में भी आ गया होगा। डिपेंडेंसी अपन ने इंस्टॉल करी ना एक्सप्रेस नाम की, वो देखो इसमें दिख रही है पैकेज जेसन में। तो समझ में आपको आ गया पैकेज वाली फाइल का क्या खेल होता है। हो गया इतना? हो गया इतना? अब देखो यहाँ पे सब लोग देखो। अब चलते हैं फिर से वेबसाइट पे। अब हमसे नीचे क्या कह रहा है, देखो कह रहा है नेक्स्ट पे, कह रहा है नेक्स्ट हेलो बर्ड। अब इस पे क्लिक कर लो। देखो अब आ जाते हैं हेलो बर्ड पे। अब देखो जी हमसे क्या कह रहा है, नीचे आ जाओ। सब देखो, अब हमें ये क्या करना होगा, सेटअप करना होगा। देखो क्या कह रहा है, देखो दिख रहा है एक्सप्रेस को रिक्वायर करो, है ना? फिर देखो सर्वर क्रिएट करना है, तो चलते पर यहाँ पर। अब हमारी मेन फाइल कौन सी है, ऐप डॉट जेएस। अब मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा। हमारा सारा काम किससे होगा, एक्सप्रेस। ओके, एक्सप्रेस एक फ्रेमवर्क है। अब एक चीज देखो, जब आपने एक्सप्रेस को इंस्टॉल किया तो आपके में एक फोल्डर बन के आ गया नया, नोड मॉड्यूल का। देखो ये दिख रहा है सबको, ये एक फोल्डर बन के आ गया होगा नोड मॉड्यूल्स का आपके सबके में।
जैसे आपने एक्सप्रेस इंस्टॉल किया होगा, सबके में आया होगा। तो ये नोड मॉड्यूल के अंदर हमारे क्या है, हमारे देखो सारे पैकेजेस हैं। तो इसी में हमारा एक पैकेज है एक्सप्रेस वाला। देखो दिख रहा है, ये देखो, देखो दिख रहा है, देखो एक्सप्रेस वाला पैकेज है हमारा। तो इसमें सारे पैकेजेस हैं, देखो इसमें आप देख सकते हो, इसमें हमारे सारे पैकेजेस इंस्टॉल हैं, देखो आप लोग। ठीक है, तो इससे हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है, याद रखना। इस फोल्डर से आपको कोई छेड़खानी नहीं करनी है। नोड मॉड्यूल के अंदर क्या रहते हैं, हमारे सारे पैकेज इंस्टॉल रहते हैं, सारे पैकेजेस। ठीक है, और एक फाइल और बन के आई होगी पैकेज लॉग जेसन की। एक फाइल बन के आई पैकेज लॉग जेसन की। इस पे क्लिक करता हूं, देखो देखो इसमें क्या दिख रहे हैं, नोड मॉड्यूल के सारे पैकेज दिखेंगे। देखो नोड मॉड्यूल दिख रहा है। नोड मॉड्यूल्स के अंदर जितने भी पैकेज है ना, उनके बारे में लिखा हुआ है, उनका वर्जन, रिसॉल्व, देखो है ना, लिंक फेंक सब दिया उनके बारे में। देखो दिख रहा है आप लोगों को, जो नोड मॉड्यूल के अंदर सारे पैकेजेस हैं उनके बारे में यहाँ पे लिखा गया है, देखो पूरा वर्जन का नाम, लिंक फेंक सब दी गई है, देखो। ठीक है, तो हमें इससे भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है। पैकेज लॉग डॉट जेसन से भी हमें कोई छेड़खानी नहीं करनी है। क्लियर फंडा। नोड मॉड्यूल क्या है, नोड मॉड्यूल के अंदर हमारे सारे पैकेजेस हैं, देखो दिख रहा है आपको लोग। ठीक है, तो इससे कोई छिड़खानी नहीं करनी है। हमारी मेन फाइल कौन सी है, यहाँ पे हमारी मेन फाइल है ऐप डॉट जेएस। अब हमें क्या करना है, इसमें सेटअप करना है, सर्वर क्रिएट करना है, एक्सप्रेस को सेटअप करना है। देखो यहाँ पे दिखा रहा है, देखो दिखा रहा है, देखो ये चीजें दिखा रही सारी चीजें, ये सारा काम करना है मुझे। अब अपना सर्वर क्रिएट करना है, सर्वर स्टार्ट करना है, क्योंकि प्रोजेक्ट तुम्हारा ब्राउजर पे चलेगा ना। तो अब मैंने लिखा कॉन्स्ट EX एक्सप्रेस, फाइल का नाम, रिक्वायर, किसको रिक्वायर करेंगे अपन यहाँ पे, REQUIRE, अरे REQUIRE रिक्वायर आया क्यों नहीं यार, एक्सप्रेस। ठीक है, हमने क्या कर लिया, एक्सप्रेस को रिक्वायर कर लिया। अब देखो इस एक्सप्रेस के पास क्या क्या चीजें हैं पहले से। तो कंसोल डॉट लॉग, आप चाहे एक्सप्रेस लिख लो चाहे ई लिख लो, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं पे ई लिख देता हूं आपको समझाने के लिए, वो तो कांस्टेंट है। अब देखो मैं रन करता हूं, आपको दिखाता हूं इस एक्सप्रेस के पास कौन कौन से फंक्शंस हैं जिनको हम अभी आगे चल के यूज करने वाले हैं। और हमें सर्वर क्रिएट करना है, आप सबको पता होगा सर्वर क्रिएट करने के लिए हम यूज करते थे नोड जेएस में HTTP का यूज करते थे, रिक्वेस्ट जाती थी, रिस्पॉन्स आता था, है ना, याद है सबको, सर्वर क्रिएट करने के लिए। सब जानते होगे, सिखाया था सबको नोड जेएस के अंदर मैंने पहले से ही। तो अब हम यूज कर रहे हैं फ्रेमवर्क एक्सप्रेस जेएस। तो आप ये देखना कि एक्सप्रेस जेएस हमारा काम कितना आसान करेगा। अब देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अब सिंपल क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, देखो नोड मोन अकेला। जैसे लिखूंगा नोड मोन, तो हमारी कौन सी फाइल चलेगी बाय डिफॉल्ट, ये वाली फाइल ऐप डॉट जेएस वाली। अब आपको यहाँ पे फाइल नेम डालने की जरूरत नहीं पूरी, आपको यहाँ पे फाइल का नेम डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल क्या लिखा मैंने, नोड मोन, तो ऑटोमेटिक ये वाली फाइल को चलाएगा वो। हमारे में यही फाइल चलेगी हमेशा हर बार। देखो एंटर दिया, ठीक है, तो अब देखो एंटर दिया, एंटर दिया यहाँ पे। अब देखो दिखाएगा एक्सप्रेस पे कौन कौन से फंक्शन है पहले से। देखो सब देखो यहाँ पे, देखो ये सारे फंक्शंस, देखो दिख रहा है किसके पास है, एक्सप्रेस के पास। देखो सारे फंक्शन, देखो फंक्शन दिख रहे हैं, फंक्शन, सारे फंक्शन, सारे मेथड। देखो देखो इनिट का, डिफॉल्ट का, लेज राउट, यूज, यूज नाम का एक फंक्शन है, दिख रहा है, यूज नाम का एक फंक्शन, राउट नाम का फंक्शन है, इंजन, पैरम, सेट, पाथ, डिसेबल, है ना, इन फंक्शन के ऊपर यूज करेंगे। लिंक, देखो दिख रहा है यहाँ पे, देखो पैच, पोस्ट, देखो सब इनके पास है, पोस्ट सब इनके पास। देखो पुट जो अपन थे ना एच, और देखो ये कौन से फंक्शन सारे दिख रहा है, ये कौन से फंक्शन है यहाँ पे बता, है ना, एनोनिमस फंक्शन जिसके कोई नाम नहीं होता। देखो नीचे सर्च, पुट सब इनके पास है, देखो पहले से। ये तो फायदा है फ्रेमवर्क का। ये देखो रिक्वेस्ट वाले इनकमिंग मैसेज के लिए देखो जो दिए हैं, देखो यहाँ पर नीचे, देखो सर्विसेज रिक्वेस्ट, सर्विसेज के लिए जेसन, देखो फाइल हैंडलिंग, हेडर,
क्योंकि ये देखो राउटिंग अपन आगे चल के यूज करेंगे, राउट पाथ। देखो कितने सारे फंक्शन, देखो ये देखो, देखो फंक्शन फंक्शन है। देखो यूआरएल इनकोडेड का यूज करेंगे अपन आगे चल के, देखो दिख रहे हैं, रो, सब्सक्राइबर। इसी में देखो एक लेसन भी होगा, लेसेंट भी होगा। इनके पास सब कुछ है, पैट पुट। देखो देखो सारे दिए, पोस्ट पुट। ये देखो लिसेंट दिख रहा है, ये हमारा क्या करता है, सर्वर चलाता है, लिसेंट। दिख रहा है आप लोगों को, सब कुछ इन्हीं के पास दिए हुए हैं, देखो पहले से। देखो पुट, पोस्ट, जो एचटीटीपी में काम करते थे ना, वो सब इनके पास है पहले से। देखो सारे फंक्शन यहाँ बने हुए हैं, देखो। ठीक है, तो अपन अब क्या करेंगे, इसी फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर लेंगे, इसी पूरे को। तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉन्स्ट ऐप इक्वल ई, और फंक्शन का साइन लगा दिया। सीधा हमने क्या किया, पूरे इसी को कॉल कर लिया, ये पूरा मेथड। ठीक है, हमने क्या किया, पूरे मेथड को कॉल कर लिया। तो अब अगर मैं कंसोल करूं, मतलब हमने क्या किया, पूरे फंक्शन को, जितने भी फंक्शन सबको कॉल कर लिया ई के अंदर। अब ई में जो भी कुछ होगा वो सब कुछ इसमें आके स्टोर हो गया होगा ऐप के अंदर। क्यों, अब देखो सेव किया, अब देखो, देखो अब सब देखो कहां से स्टार्ट हुआ हमारा। हाँ देखो, अब डायरेक्ट हमने, देखो हमारे सारे फंक्शन कॉल हो गए, दिख रहा है। अब ऐप के अंदर जो भी कुछ है वो सब उठ के आ गया, देखो ये सब हमारे ऐप के अंदर है। अब मान के चलो अगर मुझे लिसेंट कॉल करना होगा, तो मैं सिंपल ऐसे लिखूंगा, ऐप डॉट लिसेंट। देखो अपने आप आ गया, आ रहा है, देखो आ रहे हैं, देखो सारे फंक्शंस आ रहे हैं। हमने क्या किया, सीधे ई को कॉल कर लिया, सीधे पूरे फंक्शंस को यहाँ पे कॉल कर दिया है। देखो ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, आप अगर देखो, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, तो ऐसा ही देखो ये भी कर रहे हैं। देखो दिखा है, देखो आप, एक्सप्रेस को मेथड ना लिया, एक्सप्रेस जो भी कुछ आ रहा है उन्हें ऐप में रख दिया। देख पा रहे हो ना आप लोग, मैं नहीं कर रहा हूँ, आप समझ रहे होगे, है ना। और फिर ऐप के अंदर सब कुछ आ गया होगा ना। तो मैं यहाँ पे भी एक्सप्रेस ही कर देता हूँ, ई एक्स एक्सप्रेस, यहाँ पे भी एक्सप्रेस कर देता हूँ, एक्सप्रेस। ठीक है, अब इस एक्सप्रेस जो मेथड है ना, जो यहाँ फंक्शन स्टार्ट हुआ था, ये पूरा फंक्शन कहाँ गया, यहाँ से। ये पूरा फंक्शन ही को हमने कॉल कर लिया, ये क्रिएट एप्लीकेशन नाम का जो फंक्शन था, ये पूरे फंक्शन को अपन ने कॉल कर डाला उठा के। ठीक है, पूरे फंक्शन को, मेथड को। अब इस एक्सप्रेस के अंदर जो भी कुछ, जितने भी मेथड्स होंगे, जितने फंक्शंस होंगे, सब इस ऐप में आके स्टोर हो गए होंगे। अब मुझे जो भी कोई फंक्शन कॉल करना होगा, मैं क्या लिखूंगा, सिंपल ऐप डॉट करके। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को, ठीक है ना। सिंपल चीजें हैं, तो पढ़े हैं जावास्क्रिप्ट में। तो फिर यहाँ पे कर लेते हैं, कॉन्स्ट पाथ पोर्ट, पी ओ आर टी पोर्ट, जो भी आपको पोर्ट देना हो, 3000 4000 वो सब आपके हाथ में है। ठीक है, पोर्ट दे दिया मैंने। अब नीचे आता हूँ, अब देखो यहाँ पे वो कैसे क्रिएट करते हैं, सर्वर, सर्वर एस ई आर वी एस, सर्वर सी आर ई टी सी। पोर्ट भूल गए तुम, लोकल होस्ट कोलन 3000। जब सर्वर क्रिएट नहीं करते थे तो पोर्ट नेम देना पड़ता था लोकल पे, लोकल होस्ट कोलन 3000 करते थे। अगर मैं लिखूं यहाँ पे, हाँ एल एल ओ सी, लोकल होस्ट कोलन 3000 करते थे। तो अब हम 4000 कर लेंगे, कुछ भी कर सकते हो, 4000 3000 जो आपका मन करे। सर्वर सी आर ई टी, अब सबको याद होगा, सी आर ई ए टी कितना, वो हम नोड जेएस में क्या करते थे, रिक्वायर करना पड़ता था एच को, फिर सर्वर क्रिएट करते थे, बहुत सारा कुछ करना पड़ता था। और यहाँ देखो कितना सिंपल है, यहाँ सिंपल लिखना ऐप। ठीक है, ऐप डॉट लिसेंट। लिसेंट क्या करता है, हमारा सर्वर को चलाता है, जानते हो सब लोग। लिसेंट फिर क्या कह रहा है, इसके अंदर कॉल बैक फंक्शन देना होगा। ठीक है, इसमें लिखा मैंने यहाँ पे क्या, क्या लिखना होता है इसके अंदर, हाँ पोर्ट नेम, पी ओ आर टी पोर्ट, कॉमा कॉल बैक फंक्शन इक्वल एरो, लिख दी मैंने यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, और
सर्वर इज RUN रनिंग लोकल होस्ट कोलन 4000। एक इस पैकेज इंस्टॉल कर लेना, देखो ठीक है, देखो ठीक है। अब मैं देखो हमारा सर्वर अच्छा बन गया, ये हमारा क्या होगा, सर्वर क्रिएट। आप देखो यहाँ पे, देखो सिंपल क्या लिख के आ गया नीचे, क्या लिख के आया, सर्वर इज रनिंग लोकल होस्ट कोलन 4000। कितना सिंपल है देखो सर्वर क्रिएट करना, देख पा रहे हो। और चलो ब्राउजर पे सिंपल लिखूंगा, देखो लोकल होस्ट कोलन 4000, एंटर दिया, देखो सर्वर चालू हो गया, देखो चालू हो गया ना। बस क्या लिख के आ गया, कैन नॉट गेट स्लैश, मगर सर्वर तुम्हारा क्रिएट हो गया ना, चल गया देखो सर्वर, देखो जो मैसेज भी आ गया कैन नॉट गेट। अभी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स वाला काम समझेंगे। तो लिसेंट क्या करता है, हमारे सब लोग लिसेंट क्या करता है, हमारे सर्वर को चलाता है। तुम्हारा सर्वर देखो चल गया। बस अभी यहां से रिक्वेस्ट गई होगी, सब जानते हो ना सर्वर से रिक्वेस्ट जाती है। तो अभी इसने रिस्पॉन्स में कुछ दिया नहीं, क्योंकि अभी हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बनाए नहीं है। अभी हमने अभी यहाँ पे रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स बनाए नहीं है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ठीक है ना। तो इतना कहानी समझ में आई आप लोगों को कि नहीं आई, सक्षम। हाँ, इसको क्या नाम है, हरी सिंह। हरी आवाज आ रही तुम्हारी मेरी, हरी शांत क्यों हो तुम आज, हरी।